हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी का संख्या पद्धति के इस अगली श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज हम सब 9वीं कक्षा के गणित विषय के प्रश्नावली 1.4 के सभी महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। आइए अब हम सब प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी कि आवर्धन यानी कि हमें क्या करना है, इसे जूम करके क्या करना है, संख्या रेखा पर देखना है कि ये कहाँ पे स्थित होगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि 3.765 3 और 4 के बीच में कहीं पे स्थित होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 तथा 4 के बीच में क्या करते हैं, संख्या को देखते हैं कि कहाँ पे होगा। तो हम एक ग्राफ खींचते हैं जो 3 और 4 के बीच स्थित होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर 3 और 4 के बीच में हम देखें तो 1 इकाई का अंतर है और इसके बीच में 10 मिली इकाई का अंतर है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे 10 मिली इकाई खींचते हैं। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8। तो ये हमारा पॉइंट हुआ 3.7 और अगला पॉइंट हुआ 3.8। तो हमारी जो संख्या होगी 3.7 और 3.8 के बीच में होगी। तो अब नेक्स्ट फिर से ग्राफ खींचेंगे हम, और वो ग्राफ हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, 3.7 से शुरू होकर 3.8 तक होगी। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि दशमलव के बाद हम कितना भी जीरो ऐड कर लें, संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 3.7 को हम 70 समझते हैं। 70 के बाद कितना आ जाएगा, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। अब हमारा यहाँ पे हो गया 3.76, 3.77। तो हमारी जो अगली संख्या होगी वो कहाँ पे स्थित होगी, 3.76 और 3.77 के बीच में होगी। फिर इसके लिए अब हम एक और ग्राफ खींचेंगे। नेक्स्ट ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 3.76 से लेके 3.77 के बीच में होगा। अगर इसको हम जीरो लगा ले तो ये होगा 3.760 और ये होगा 3.770, यानी 760 और 770 के बीच में स्थित होगी। तब ये हो गया हमारा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और 3.765। ये वाली बिंदु हमारी क्या हो गई, 3.765। हमें यही तो बिंदु पता करना था इस प्रकार संख्या रेखा पर। आप ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतना ही स्टेप में हमारी क्वेश्चन क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो यही हमारी हो गई आंसर। आइए अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर रेकरिंग को क्या करना है, देखना है। इसमें हमारा सवाल है कि 4.26 के ऊपर रेकरिंग को क्या करना है, दशमलव के 4 स्थानों तक दिखाना है। दशमलव के 4 स्थानों तक, तो इसको हम लिख लेंगे पहले दशमलव के 4 स्थान तक 4.2626। सेम पहले सवाल की तरह सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। इसमें दशमलव के बाद 4 स्थान है तो हम कितने स्थान तक जाएंगे, 4 स्थान तक, यानी 4 बार क्या करेंगे, संख्या रेखा को बनाएंगे। पहले बार हम बनाएंगे, एक ग्राफ खींचेंगे और कहाँ से, ये 4.26 है तो ये 4 से लेकर 5 के बीच में स्थित होगी। तो हम कहाँ से करेंगे, 4 और 5 के बीच का एक ग्राफ खींचेंगे और पहली बार कहाँ तक लिखेंगे, 4.2 तक लिखेंगे। तो 4.1, 4.2, तो ये हो गई 4.2, 4.3। तो अगली जो हमारी ग्राफ होगी 4.2 और 4.3 के बीच में स्थित होगी। तो फिर से हम एक संख्या रेखा खींचेंगे और वो 4 कहाँ से शुरू होगी, 4.2 से शुरू होकर 4.3 के बीच में खत्म हो जाएगी। 4.2 को हम 4.20 पढ़ सकते हैं, जैसे 4.30। अब इसमें हम कहाँ तक जाएंगे, 26 तक जाएंगे, है ना। तो 4.21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 4.26 और ये 4 हमारी हो गई 27।
ये वाली बिंदु हो गई हमारी 4.26, ये हो गई 4.27। इन दोनों पॉइंट के बीच में ही हमारी अब आगे वाली संख्या लाई करेगी यानी रहेगी। क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 4 संख्या है तो हमें कितने रेखा ग्राफ बनाने होंगे? 4। अगला हमारा सवाल है, बढ़ाएंगे रेखा ग्राफ और ये संख्या हमारी हो जाएगी 4.26 से लेके 4.27 के बीच में, यानी कि इसको हम 0 लगा लेंगे तो 260 और ये हो जाएगी 270। कहाँ तक जाएंगे? दशमलव के बाद 2 अंक तक जाएंगे तो 4.261, 4.262, तो हमें 2 ही चाहिए था। 4.262 हो गया, ये 4.262 और 4.263। इसके और इसके बीच में हमारी अगली संख्या रहेगी। तो नेक्स्ट ग्राफ में हम क्या करेंगे, अगली संख्या जो हम बनाएंगे वो संख्या हमारी हो जाएगी 4.262 और 4.263 के बीच में। यहाँ 0 लगा देंगे, फिर हमें कितना जाना है? 6 अंक तक जाना है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ लिखेंगे इसको 4.2626 और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे।